Hello friends, welcome back in my YouTube channel Sweta Sankar Teaching. In this video, we will talk about the essay Toasted English written by R.K. Narayan, a great Indo-English writer. He highlights in this essay about the English language spoken all over the world, how it is different from our British English to an American English. तो लेट्स स्टार्ट. इन अमेरिका आर.के. नारायण ने इंग्लिश को हमारी इंग्लिश से बहुत ही डिफरेंट पाया, ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट पाया. सो वी स्टार्ट दिस essay. Toasted English. In the American restaurants, they call for toasted English, referring to English muffins, which, though being made in America, now written English as a sort of concession to their origin. अमेरिका में टोस्टेड इंग्लिश का मतलब, ये जो टोस्टेड इंग्लिश है अमेरिकन के हिसाब से ये रिफर्स करता है मफ़िन्स एक पाव, जैसे उसे एक ब्रेड को जब हम फ्राई करते हैं तो वो टोस्टेड हो जाता है. इसी तरह जो अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है उसे हूबहू जो ब्रिटिश लैंग्वेज की इंग्लिश है उसे उस तरह नहीं बोलकर उसे अमेरिकन अपने हिसाब से बोलते हैं. तो देन दे कॉल्ड इट टोस्टेड इंग्लिश. Americans too went through a phase of throwing out the British but retaining their language and letting it flourish on American soil. अमेरिकनों ने जो ब्रिटिश द्वारा लाई गई जो इंग्लिश थी उस इंग्लिश को उन्होंने थ्रोइंग आउट किया और उन्होंने अपनी एक इंग्लिश तैयार की जो उनकी मिट्टी के अनुसार बना. उन्होंने उसमें अपने आप को सहजता पाई. So the resultant language is somewhat different from its British counterpart. It may be said to have gone through a process of toasting. एक टोस्टिंग के तरीके से इसे अपनी तरफ से मिक्सअप करके उन्होंने जिस तरह की इंग्लिश को अपनाया वह ब्रिटिश इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट थी. वन नोटिसेबल रिजल्ट ऑफ दिस टोस्टिंग is that much of the formalism surrounding the use of English has been abandoned. और इस तरह की जो इंग्लिश जो पाई गई उस इंग्लिश में अमेरिका में किसी भी तरह की फॉर्मलिज्म की कोई संभावना नहीं थी. वे फ्री थे किसी भी तरह की फॉर्मलिज्म को बोलने के लिए. इन अमेरिका दे हैव फ्रीड द लैंग्वेज फ्रॉम द सिपलिंग ट्रेनिंग ऑफ द पैसिव वॉइस. अमेरिका में इंग्लिश बोलने के लिए किसी तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाई गई थी. वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ दी गई थी और उन्होंने एक अपनी ही अलग इंग्लिश बनाई थी. तो अमेरिका में जो पैसिव वॉइस में बोलना जो मस्ट किया गया था ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ही दुख भरी, मतलब उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती. सो उन्होंने अपना एक अलग लैंग्वेज बनाया और पैसिव वॉइस में बोलने के लिए उन्होंने इस चीज़ को प्रोहिबिट किया. Where we should say ceremoniously trespassing prohibited. Their signboards, as I noticed in the parks of Berkeley, merely say newly planted don't walk. आर्किनैन आगे बताते हैं कि अमेरिका में उन्होंने देखा कि जैसे हमारे देश में किसी को अगर कहीं पर हमें रोकना होता है जाने के लिए तो हम लोग वहाँ पर ट्रेसपासिंग प्रोहिबिटेड इस तरह से कुछ बोर्ड्स लिख देते हैं. बट अमेरिका में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है बार्कले पार्क्स के बारे में. आर्किनैन बताते हैं कि इस पार्क में एक साइन बोर्ड लगी हुई थी जिस पर सिंपली वर्ड में लिखा हुआ था न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक. तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लिखी हुई थी, बस सिंपली लिखा हुआ था न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक. यहाँ पर मतलब नए पौधे यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं. एब्सोल्युटली नो पार्किंग लीव्स नो रूम फॉर स्पेकुलेशन एंड नो मोटरिस्ट्स नीड स्पेंड टू मच टाइम फियरिंग आउट एंड स्टडिंग द नोटिस. और एब्सोल्युटली यहाँ पर किसी को भी उस बोर्ड को साइन बोर्ड को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई टाइम वेस्टिंग होगा उस चीज़ को समझने में. बस सिंपली वे जान जाएंगे कि यहाँ पर हमें नो पार्किंग करनी क्योंकि यहाँ पर नए पौधे प्लांट किए गए हैं. In a similar situation, our authorities are likely to plant a 20-line inscription on the landscape to say, under municipal act, so and so this area has been reserved. हमारे म्यूनसिपल में अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस आती हैं, किसी को प्रोहिबिटेड करना होता है तो एक बहुत बड़ी लंबे लाइंस लिखे रहते हैं, 20 लाइन्स लिखी रहती है जिन्हें पढ़ने में हमारे पासर्स को बहुत सारे टाइम्स भी गुजर जाती हैं. इन
20 लाइन्स की इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में ही अधिकतर टाइम हमारे इंडिया में बीत जाता है। एंड एनी व्हीकल स्टेशन thereon will be deemed to have contravened subsection so and so of the Motor Vehicles Act etc etc। तो हमारे यहाँ जो साइन बोर्ड टंगी रहती है उसमें मोटर व्हीकल के लिए कुछ एक्ट वगैरह लिख करके इससे 20 लाइन की पूरी कर दी जाती है। सो उन जो अमेरिका में जो जिस तरह की इंग्लिश का यूज होता है बस उसमें 2 ही लाइन काफ़ी है किसी को इस तरह की साइन बोर्ड तैयार करने। आई सा ऑन मेनी अमेरिकन ऑफिस डोर्स जस्ट डू नॉट इन। आर के नारायण ने ये भी देखा वहाँ अमेरिकन ऑफिस में बहुत सारे डोर्स जो ऑफिशियल डोर्स हैं वहाँ पे लिखे हुए थे डू नॉट एंटर। द ट्रैफिक साइंस एट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स नेवर मीन्स वर्ड्स दे जस्ट से गो एंड वेट। इन अ हॉलीवुड स्टूडियो आई वॉज रादर startled to read मार्क स्टीवंस कीप आउट। तो वो बताते हैं कि जो पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग है वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस सिंपली गो एंड वेट, बस 2 वर्ड जाओ और इंतज़ार को, इस तरह की वर्ड्स वहाँ पर लिखी रहती है सिंपली कि जल्दी लोग इसे समझे और इसका फॉलो करें। उन्होंने एक एग्जांपल और दिया है इन अ हॉलीवुड स्टूडियो आर के नारायण ने पाया लिखा हुआ था मार्क स्टीवंस कीप आउट। मार्क स्टीवंस इज़ अ बिजी टेलीविजन पर्सनालिटी हु डज नॉट लाइक टू डिस्टर्ब्ड बाय विजिटर्स। मार्क स्टीवंस एक बिजी टेलीविज़न पर्सनालिटी थे जिन लोगों को जो विजिटर्स हैं उनसे बहुत ही डिस्टरबेंस उन्हें महसूस होता था। सो वो जहाँ भी जाते थे अपने टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए तो उनके रूम के आगे लिखा रहता था सिंपली मार्क स्टीवंस कीप आउट, मतलब सिंपली यहाँ पर मार्क स्टीवन आए हुए हैं आप सभी मार्क स्टीवंस कीप आउट, मार्क स्टीवंस यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी यहाँ से बाहर ही रहें। Incidentally, it left me wondering why Mark Stevens does not like interruptions. He should announce his name at all on the door, but it is one of the minor mysteries that make travel through that country so engrossing. इस तरह की जो सिचुएशंस, इस तरह की जो बोर्ड्स उन्होंने अमेरिका में देखी, तो इस तरह की जो बोर्ड्स की मार्क स्टीवंस जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उन्हें अपनी ड्यूटी की है वहाँ पर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया है मार्क स्टीवंस कीप आउट। तो ये उन्हें एक तरह का मोक लगा, एक तरह का मोकरी टाइप्स लगी। सो नेक्स्ट इन माई अदर वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2।